आप लोगों को प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, मोहम्मद नौशाद जिंदाबाद। जन्मदिन वगैरह तो हम लोग मनाते नहीं है, लेकिन आप लोगों से रूबरू होना और बार बार जाने को चुनता हूँ यहाँ कार्यक्रम करने के लिए। इसलिए करता हूँ कि यहाँ के लोगों से, यहाँ के नौजवानों से, यहाँ के बुजुर्गों से, यहाँ के तमाम लोगों से कुछ ज्यादा दिलचस्पी है। और जब आप लोगों को आवाज देता हूँ, कभी कोई बड़ा कोई कार्यक्रम होता है तो आप लोग सबसे पहले दौड़ कर आते हैं और फिर मतलब का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को सक्सेस करना है। यहाँ बैठे हुए मंच पे तमाम हमारे सीनियर नेता आदिम साहब, इरशाद साहब, अफ्तार आलम साहब, फैयाज साहब, हमारे मौलाना मुजफ्फर खान साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे इफ्तिखार साहब, शमशेर भाई, यहाँ बैठे हुए तमाम बुजुर्ग नौजवान साथियों, आज इस कार्यक्रम का मकसद ये है कि प्रदेश में और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने हम लोग को एक कार्यक्रम दिया है, हर घर झंडा। आप देख रहे होंगे कि इस कैंपस में चारों तरफ झंडा लगा है। आने वाले वक्त में दिल्ली से और पटना से बहुत सीनियर नेता आएंगे और आपके घर घर पे जाके हमारे साथ, आपके साथ हर घर झंडा लगाएंगे। ये झंडा तिरंगा, ये हाथ का झंडा सिर्फ हाथ का झंडा नहीं है। ये तिरंगा झंडा, ये कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश के लिए आजादी दिलवाई, इस देश के लिए मुहिम चलाया, जिस तरीके का जुल्म आप देख रहे हैं 2014 से हो रहा है, मैं समझता हूं उस जमाने में भी आजादी से पहले जो अंग्रेज जुल्म करते थे, उस जुल्म के खिलाफ ये पार्टियां बनी थी, उस जुल्म के खिलाफ ये कांग्रेस बनी थी और इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलवाई। आज आपने देखा कि पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, पूरे देश में बड़ी शांति, प्यार, मोहब्बत, एकता और देश आगे बढ़ रहा था। लेकिन 2014 से किस तरीके से इस देश के अंदर नफरत बोला जा रहा है, नफरत परोसा जा रहा है, नफरत की आवाज हर तरफ गूंज रही है। जो जितना नफरत की आवाज जो नेता जो जितना नफरत से बोलेगा वो उतना ही बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा। आज राहुल गांधी जी बार बार ये बात आती है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो लोगों ने नफरत बोला है, जो इन्होंने गड्ढा खोदा है नफरत का, उसको भरने का काम, जो आग लगाया है ये लोगों ने, उसको आग बुझाने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों 15 तारीख को इस देश के जननायक श्री राहुल गांधी जी दरभंगा में आते हैं और एक छात्र संवाद ओबीसी, दलित, ईबीसी बच्चों के साथ करना चाहते हैं। अम्बेडकर आवास में, छात्र आवास में, अम्बेडकर छात्र आवास में वो छात्र संवाद करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को और नीतीश कुमार जी की सरकार को ये गवारा न था। मैं वहां पे था। मैं पहले तो हमारे परमिशन को देने के बाद डीएम साहब ने उस परमिशन को कैंसिल कर दिया। हमारी तैयारी हो चुकी थी, हमारा टेंट लग चुका था, हमारा माइक लग चुका था, हमारे सारे कार्यक्रम की योजना बन चुकी थी और हजारों के हजार छात्र वहां पे राहुल गांधी का इंतजार कर रहे थे और प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है। उसके बाद एयरपोर्ट पे राहुल गांधी जी उतरते हैं, एयरपोर्ट पे उनको पहले रोका जाता है कि आप उस छात्र निवास में नहीं, अम्बेडकर छात्र निवास में नहीं जा सकते, आवास में नहीं जा सकते। लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी निकलते हैं, उनको फिर रास्ते में यूनिवर्सिटी में रोक लिया जाता है। मैं साथ रहता हूँ, वहां पे बहुत सारे कांग्रेस के जो शेर है, बब्बर शेर है राहुल गांधी जी के, उन लोगों ने बहुत जोर किया, बहुत हंगामा किया, तो पुलिस को और डीएम साहब को वहां पर झुकना पड़ा और दरवाजा खोलना पड़ा। उसके बाद आगे जाते हैं 3 जगह उनको और रोक लिया जाता है। जब आखिरी पड़ाव आता है तो
चारों तरफ से बैरियर लगा हुआ था। राहुल जी ने कहा यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जा सकती, मैं पैदल चलूंगा। 45 डिग्री की गर्मी, धूप, पसीना और वो उतरे राहुल गांधी जी और 4.5 किलोमीटर वहां से पैदल चले। इस बीच में भी प्रशासन ने बहुत बदतमीजी की। एक विपक्ष का नेता राहुल गांधी को चलता फिरता आदमी नहीं है। राहुल गांधी के परदादा देश के प्रधानमंत्री रहे, राहुल गांधी जी की दादी प्रदेश की प्रधानमंत्री रही, राहुल गांधी जी के फादर राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री रहे और राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। 2004 और 2009 में देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी ने जिस देश में 2% जिनकी आबादी सिखों की है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक पढ़े लिखे इंसान को देश का प्रधानमंत्री बनाया। प्रशासन ने उनको बार बार उनसे बदतमीजी करी रास्ते में, कम से कम 20 जगह उनको धक्का दिया, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मुझे दलितों से, ईबीसी से, ओबीसी से, माइनॉरिटी के बच्चों से मुझे मिलना है तो मिलना है। लाख तूफान आए, लाख परेशानियां आए, वो मिलते रहे और आखिर बाद में 4.5 किलोमीटर जाके उन लोगों के पास गए। उनका कार्यक्रम 2 घंटे का था, लेकिन क्योंकि प्रशासन की सख्ती की वजह से और बहुत सारे वहां पे माइक नहीं था हमारे पास, पहले माइक लगा हुआ था, वहां पे जबरन माइक को हटाया गया, जबरन पीछे के पोस्टर को हटाया गया, तमाम चीजें हैं। मिथिलांचल की ये सभ्यता नहीं है। अतिथि देवो भव, यहाँ तो मेहमानों को पूजा जाता है, यहाँ तो मेहमानों को आंख बिछा के फूलों से उनके मुंह को सजा दिया जाता है, लेकिन इस तरीके का किया एक विपक्ष का नेता देश के प्रधानमंत्री के बराबर होता है। ये बहुत गलत काम किया। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि जो इसका खंडन कीजिए, इसका विरोध कीजिए कि इस तरीके से अगर कोई लड़ने वाला आपके बीच नहीं रहेगा, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी से पार्लियामेंट में और रोड पे लड़ने वाला नहीं रहेगा, तो मैं समझता हूँ आने वाला ये देश भी नहीं रहेगा, देश की उन्नति नहीं रहेगी, देश की एकता नहीं रहेगी, देश के अंदर हाहाकार किस तरीके से मचा रखा है, मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। आप लोग राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। आप लोग तमाम लोगों से गुजारिश है कि सोनिया जी के, प्रियंका जी के, खड़गे जी के हाथों को, राजेश राम जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके हाथों को, अखिलेश प्रसाद सिंह जी के, और खासतौर से मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। दिल्ली में रहता था, लेकिन लगातार 5 साल से आपके बीच में काम कर रहा हूँ। कभी कंबल वितरण का काम हो, कभी कोरोना में राशन बांटने का काम हो, कभी किसी को हॉस्पिटल भेजने का काम हो, वहाँ पे कोई जरूरत हो, कभी किसी की शादी का काम हो, आज ये पहले भी करवाया है। आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए, एक टोल फ्री नंबर दूंगा, आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर दूंगा। कभी भी कोई भी परेशानी हो, दिल्ली से लेके पूरे हिंदुस्तान में किसी चीज की परेशानी हो, तो मैं आपके साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम खड़ा रहूंगा। हमारी आपकी जरूरत क्या है? हमारे बच्चे विदेशों में जाके, हमारे बच्चे शहरों में बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली कोई पढ़ाई करने जाता है, कोई काम करने जाता है, कोई जॉब करने जाता है, कोई ना कोई उनको वहां परेशानी आती है। तो ये नौशाद भाई आपका, ये बेटा आपका इतना मजबूत है कि हर जगह उसकी मदद कर सकता है, पूरे देश में मदद कर सकता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आने वाले वक्त में जाने के अंदर मैं मजबूती से आपके साथ खड़ा रहना चाहता हूँ। एक राजीव जी ने कहा था कि मैं युवा हूँ और मेरे भी कुछ सपने हैं, तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं युवा हूँ और मेरे भी कुछ सपने हैं। सपने ये है कि अपने क्षेत्र के लोगों को कुछ के लिए कुछ करो, यहाँ के लोगों को, क्योंकि मैं कोई नीचे से ऊपर नहीं जा रहा हूँ। मैं बड़े बड़े देश में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो बड़े बड़े मंत्री थे, ऑस्कर फर्नांडिस साहब, कपिल सिब्बल साहब, जगदीश टाइटलर साहब, अशोक तंवर साहब, अहमद पटेल साहब, सोनिया गांधी जी के सलाहकार, अजय माखन साहब, तमाम लोगों के साथ में रह के उनके साथ काम करके सीखने का एक मौका मिला है। तो आने वाले वक्त में मुझे बहुत काम करना है आप लोगों के लिए। बस आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में यहाँ पे कार्यक्रम होगा। कभी प्रियंका जी आएंगी, कभी राहुल जी आएंगे, कभी खड़गे जी आएंगे, कभी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, महासचिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। जब भी मैं आवाज दूं आपको वहां पे आना है। मुझे बस ये नहीं सोचना है कि मैं वहां जा रहा हूँ, 5 मिनट के लिए
10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए खास तौर से नौजवान साथी से कहना चाहता हूँ, नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, क्या ये वक्त आ गया है एक होने का। सब लोग मेरे साथ हैं। मस्सा में मैंने दलित प्रोग्राम किया, अम्बेडकर का एक कार्यक्रम किया, मस्सा के कम से कम 500 लोग थे। हमने रांची में कार्यक्रम किया, वहां पे तमाम दलित भाई हमारे साथ थे। और खास तौर से आप लोग कोशिश कीजिए कि दिलों के अंदर नफरत नहीं कीजिए। लगता है आपको कि कोई हिंदू भाई मेरा मुझसे नाराज है तो उसके पास जाइए और कहिए कि क्या बात है, क्या वजह है, क्या तो हम और तुम साथ रहते थे, हम और तुम साथ खेलते थे, हम और तुम साथ पढ़ते थे, क्या वजह है मेरे भाई जो मुझसे तुम्हारे नाराज हो। तो उनसे जाके पूछो, उनके दर्द उनसे कहो कि आपकी क्या पीड़ा है, उनके दुख में, उनके सुख में आप खड़े रहो। जो गांधी ने हमें दिया था, जो नेहरू ने हमें दिया था, जो हमें इंदिरा ने दिया था, जो राजीव जी ने दिया था, एकता में अखंडता, प्यार, मोहब्बत। उनका काम है आग लगाना, हमारा काम है आग बुझाना। जो लोग इस देश के अंदर नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत बोलना चाहते हैं, उसको करारा जवाब मिलेगा अगर आप किसी 4 नॉन मुस्लिम भाइयों के घर पे जाके उनसे कहिए कि आपकी परेशानी क्या है। जब आप 4 बार उनके दिल में अगर कुछ होगा भी तो जब आप उसके 4 बार उसके घर पे जाएंगे, उसकी परेशानियों को पूछेंगे और कहेंगे भाई मैं तेरे साथ हूँ, चल मेरे साथ तू मेरे घर पे खाना खा, या तेरे घर पे क्या खाना बनाया मुझे खाना खिला, चाहे दाल रोटी हो, चाहे चटनी रोटी हो। देखिएगा जो हवा चल रही है देश के अंदर ना, एकदम बदलेगा। शुरुआत जाने से करेंगे, शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, शुरुआत हम इस 9 नंबर वार्ड से करेंगे, नफरत खत्म करेंगे। जो लोग आपने देखा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा कुछ होता है, अरे 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 मुस्लिम हिंदू, मुस्लिम हिंदू, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, गायब है। इन लोग के पास कोई डेवलपमेंट नहीं है, इन लोग के पास कोई भी विकास का काम नहीं है। इन लोग के पास सिर्फ ये है कि नफरत के बोल बोलो, हिंदू भाई को एक करो और हिंदू भाइयों का वोट दो। इस क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा। आने वाले वक्त में हर आदमी एक होगा, क्या हिंदू होगा, क्या मुसलमान होगा, सब भाई होंगे। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। नौजवान साथियों से फिर से मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि आप लोग फिर से राहुल गांधी को मजबूत कीजिए, कांग्रेस के झंडे को मजबूत कीजिए। आने वाले वक्त में महागठबंधन से हमारा महागठबंधन होगा। और यहाँ पे कह दिए मैं भी टिकट मांग रहा हूँ यहाँ से, और बहुत दिनों से पार्टी का पिछले 24 साल से पार्टी का NSUI राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा, NSUI में रहा, यूथ कांग्रेस में रहा, उसके बाद दिल्ली से 2 बार चुनाव लड़ने का मौका मिला, 300 वोट से हार गया, और आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूँ। और राहुल गांधी के हाथों को हमेशा, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसके हाथों को मैं मजबूत करता हूँ और उनको मजबूत करने से मुझे मजबूती मिलती है। आप लोगों से गुजारिश है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस को भी मजबूत कीजिए और अपने क्षेत्र को भी मजबूत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दिन से चला वो स्टेट के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि जिस दिन से चला हो मंजिल की तलाश है, जिस दिन से चला हो मंजिल की तलाश है। इस आग ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे, मील के पत्थर नहीं देखे, मील के पत्थर नहीं देखे। शुक्रिया दोस्तों, आपने बहुत वक्त दिया। और साथ में ही राहुल गांधी जी के ऊपर FIR किया प्रशासन ने, और 20 लोगों पे और नामजद FIR, और 100 लोगों पे जो किया है FIR वो अज्ञात है। तो ये कितना जुल्म कर रही है प्रशासन, नीतीश कुमार जी और अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आप समझने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। चलिए खिलाइएगा, कितना केक बनवा दिए, लूट हो जाएगा। चलिए आप एक पहले मौलाना को बाबा लीजिए, कटमरी शादी इधर लाइए। बाबा
मेरा बंद कर दिया। आप लोग जहाँ हैं वहीं बने रहिए। केक को लेके जा रहे हैं। वैसा नहीं कीजिए। ये मोबाइल दे जाओ जाओ उधर लपेट लो ना। रखे ना हमारे राहुल ने भेजा पैगाम, जाले की जनता को कहना प्रणाम। दिल्ली में राहुल, पटना नौशाद, जीता नौशाद को जीती हम। अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। आप लोग नौशाद भाई का ख्याल रखेंगे, इसके साथ में आपको बता। अरे इतनी जल्दी आपको बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। ये स्पार्की होटल है क्या? और वो जो वहाँ जो बैठे हुए हैं ना लोग, उनको खसूसी हमारे छोटे भाई मोहम्मद नौशाद साहब इस जलसे के कन्वीनर मुज़क्किर खान साहब, मोहम्मद इशाद साहब, बाबू लगाओ ना कुर्सी। मुख्तार साहब, गुड्डू साहब, कामरान साहब, इफ्तिखार इंजीनियर साहब और बाबू ऐसे लगाओ ना यार, उधर लगवाइए ना सर ऐसे। ये लगातार बिहार में हर घर झंडा और एजुकेशन न्याय संवाद कार्यक्रम मुख्तलिफ गाँवों में, मोहल्लों में और गलियों में हो रहा है। ये स्टेट का प्रोग्राम है, बल्कि ये आईसीसी का प्रोग्राम है जिसका इम्प्लीमेंटेशन पूरे बिहार में हो रहा है। आज इस बिहार में आज 20 साल के नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जिस तरह बाबू तालीम के मयार का उन लोगों से नंबर लेने के लिए जो बहरान है, आज जो कमियां है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में, जो जिस तरह 3 साल का कोर्स जो कंप्लीट होना था आज 5 साल 7 साल में सेशन इतना लेट चल रहा है कि लोग बाहर आला तालीम के लिए इस यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील होकर नहीं जा पा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। सीधा लगाने इस बिहार के अंदर इधर से इधर लगवा। मेडिकल कॉलेज की कमियां इस बिहार को अगर किसी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया है। आप दरभंगा के वासी हैं, आप डीएमसीएच को देख लिए, ये हरिनाथ मिश्रा जी की देन है। आपके टेलीकॉम का रीजनल सेंटर देख लीजिए, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। आप यहाँ की बड़ी रेल लाइन को देख लीजिए, ये भी कांग्रेस पार्टी की देन है। सीके जाफर शरीफ जब मंत्री थे, उसके बाद माधवराव सिंधिया रेल मंत्री थे, उस जमाने में यहाँ के एमपीज ने कोशिश की और सीके जाफर शरीफ और उसके बाद माधवराव सिंधिया ने इस दरभंगा को बड़ी रेल लाइन दिया। ये मिथिला यूनिवर्सिटी ललित नारायण बाबू के जो कांग्रेस के रेलवे मंत्री थे, उनकी कोशिशों से ये मिथिला यूनिवर्सिटी बनाई गई। जितनी भी बिहार यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, ये तमाम यूनिवर्सिटियाँ ये सब
जो खड़े हैं, कुर्सी आ गई है, आप लोग मेहरबानी करके कुर्सियों पे विराजमान होइए और संजीदगी से। तो मैं ये बता रहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ है, आपको ये भी बता दें कि ये अशफाक साहब का मेडिकल कॉलेज कटिहार, जब इनको जो नॉर्म्स के मुताबिक हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, तो सीके जाफर शरीफ जो नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में रेल मंत्री थे, उन्होंने रेल का हॉस्पिटल उनको कटिहार मेडिकल को दिया, तब जाकर के उनके कॉलेज को मान्यता प्राप्त हुई। तो ये जितनी भी शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, ये तमाम कांग्रेस के कार्यकाल में। बोकारो इंडस्ट्री देख लीजिए, आप अशोक पेपर मिल देख लीजिए, आप रीगा चीनी मिल देख लीजिए, ये तमाम काम कांग्रेस के राज में हुआ। जब इस भारतवर्ष में सुई का कारखाना नहीं हुआ करता था, उस जमाने से इस भारत को तरक्की के रास्ते पे इसी कांग्रेस पार्टी ने लाने का काम किया। तो ये तमाम कांग्रेस पार्टी की कोशिशों का नतीजा है। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि बिहार अछूता नहीं है कांग्रेस पार्टी के कामों से। आप विकास के मामले में देख लीजिए, ये जवाहर रोजगार योजना, जिसके तहत जो गलियां कादों से भरी पड़ी होती थी, फिल्ली भर कादो लगा होता था बरसात के जमाने में, गर्मी के जमाने में धूल से हट जाता था, चलने का कोई रास्ता नहीं था, तो राजीव गांधी जी ने जवाहर रोजगार योजना शुरू की, इंदिरा आवास योजना शुरू की। बड़ी जो गांव की जो सड़कें थी, जो ब्लॉक से जो पड़ोसी कभी बदला नहीं जाता, उससे ताल्लुकात अच्छे करने पड़ते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इस देश फिर एक अमेरिका की गुलामी की ओर चल पड़ा है। आज हमारे समझौते, हमारी लड़ाइयाँ, हमारे देश की सेनाओं की वीरता, हमारे देश के सेनाओं की कुर्बानियाँ, उनको हम सशक्त नमन करते हैं, उनकी शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं। लेकिन क्या हमारे शहीदों की कुर्बानियाँ की पंचायत अमेरिका करेगा? आज ये अलमिया है देश के सामने। आज हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारी देश की एकता और अखंडता पे, देश की सालमियत पे एक चुनौती है। आज हम लोगों को, नौजवानों को ये सोचना होगा कि अगर हम नहीं सोचेंगे और अच्छे विचार के लोगों को, जो गांधी का विचार है, जो अम्बेडकर का विचार है, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का विचार है, जो मौलाना हिम्मतुर रहमान का विचार है, जो मुख्तार अंसारी का विचार है, ऐसे विचारों के साथ अगर हम कदम से कदम मिला के नहीं चलेंगे और उन विचारों की पार्टी को वोट देने का काम नहीं करेंगे, उनको वोट की ताकत नहीं देंगे, वोट की चोट से हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं परास्त करेंगे, तो ये देश हमसे निकल जाएगा। और देश की तरक्की की है, न बिहार ने तरक्की की है। तमाम जो डाटा आ रहे हैं, ये 20वें पायदान पे शिक्षा के क्षेत्र में, 22वें पायदान में हेल्थ के क्षेत्र में, ये बिहार पिछड़ता जा रहा है। तो आइए, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को सबसे पहले ये बैठा लिया मौलाना उन सबको, जिनका जन्मदिन है उनके बारे में कुछ जानकारी हो।
क्या उनकी वजह है उनके बारे में जाने के बारे में कम है उसके बाद खाने का इंतजाम होगा। इसलिए मैं चंद बात सिर्फ साथी के बारे में दरवाजे पर हुआ था, जिसमें कांग्रेस आई के बड़े बड़े लीडरान ने शिरकत किया था और मदन मोहन झा जी समेत कांग्रेस के कई विधायक, कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, सब लोगों ने इनको शुभकामना और बधाई दी थी। अजीब इत्तेफाक है, सौभाग्य है कि इस छोटी सी महफिल का आयोजन किया है। आप देख रहे हैं कांग्रेस का खूबसूरत तिरंगा झंडा भी लहरा रहा। कांग्रेस का जो कार्यक्रम है राहुल गांधी का, हर वर्ष कांग्रेस का झंडा इस कार्यक्रम को आप तक लेकर आए हैं। झाले विधानसभा क्षेत्र में जनाब मोहम्मद नौशाद और उसके लिए डरता भी हर आदमी इस पर जो महामारी से परेशान है, जो महंगाई से परेशान है, जो नफरत वायरस से परेशान है, जो बेरोजगारी से परेशान है, जो मंदी से बेरोजगारी से परेशान है, सारे लोग अपने हाथ में कांग्रेस का झंडा उठा देगी। अमन शांति भाईचारा देगा तो कांग्रेस देगा। कांग्रेस का झंडा लेकर के राहुल गांधी एक साजिश के तहत मोदी जी के गुर्गों ने, नीतीश कुमार के गुर्गों ने, डीएमएसपी प्रशासन ने एक साजिश के तहत राहुल गांधी के लिए बैरिकेडिंग कर दिया कि आप गरीबों के बीच नहीं जा सकते, दलितों, पिछड़ों, छात्रों, नौजवानों के बीच जाकर आप सम्मान नहीं दे सकते, वरना हमारा घोटाले का पर्दाफाश हो जाएगा, हमारे पांव के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। मगर वो राहुल गांधी जिसने पूरे देश में पैदल चल करके एक क्रांति का, एक इनकलाब का माहौल बर्पा किया है, उसके लिए बैरिकेडिंग है। कांग्रेस आई के मजबूत सिपाही जनाब मोहम्मद नौशाद साहब, जो देवराबंद होली के निवासी हैं, जाले के लिए लिखते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, बड़े लोगों के पास पहुंचकर आवाज उठाते रहते हैं, जिनको जाने से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, लगाव है। आज उनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में उनके मानने चाहने वालों को भाई वार्ड पार्षद इंजीनियर इफ्तिखार अंसारी ने आह्वान किया कि आज अजीब इत्तेफाक है, ये साल भर चाहे जहाँ जहाँ रहे, जन्मदिन के मौके पर यही जाले क्षेत्र में रहा करते हैं। पिछले बार